हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. असर्शन कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट्स दी टू सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स. तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है. ये स्टेटमेंट करेक्ट क्यों है? आप पढ़ते हैं ना सेरेब्रम. सेरेब्रम जो मेजर पार्ट बनाता है आपके ब्रेन का, और ये आपके फोर ब्रेन में मिलता है. फोर ब्रेन में आप इसको पढ़ते हैं. फोर ब्रेन में आप सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस पढ़ते हैं. तो यहाँ पर ये जो सेरेब्रम होता है ना, इसको क्लेफ्ट लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करता है. क्लेफ्ट लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करेगा राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर. ठीक है, थोड़ा रफली हमने डायग्राम बनाया है. बट ये जो हेमिस्फेयर्स को डिवाइड कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर होती है जो इन्हें कनेक्ट भी करती है. वो स्ट्रक्चर होती है ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर, जिसको हम कह देते हैं कॉर्पस कैलोसम. कॉर्पस कैलोसम. ओके, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. नेक्स्ट दिया है रीजन. एसोसिएशन एरियाज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशंस, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन. तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाता है. एसोसिएशन एरिया क्या होता है? तो आप जो सेरिब्रम है ना, सेरिब्रम में देखते हैं, जो सेरिब्रम है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स अगर हम देखें, कॉर्टेक्स ये हो जाता है बाहर की तरफ जो हम दिखा रहे हैं, ये कॉर्टेक्स है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स. ओके, सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन्स मोटर and sensory areas. motor areas, sensory areas, और क्या मिलता है यहाँ पर? large regions that are neither clearly sensory nor motor in function. ठीक है, वो भी मिल रहा है. लार्ज एरिया ऐसा मिल रहा है जो क्लियरली सेंसरी भी नहीं है एंड नॉर मोटर इन फंक्शन, और वो रीजन को हम कह देते हैं एसोसिएशन एरिया. ठीक है, वो जो ना तो क्लियरली सेंसरी है ना ही क्लियरली मोटर है फंक्शन. एसोसिएशन एरिया कहते हैं, और ये एरिया रिस्पॉन्सिबल होता है कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के लिए, जैसे कि इंटरसेंसरी का एसोसिएशन, मेमोरी, कम्युनिकेशन, इस सब के लिए. तो असर्शन रीजन दोनों करेक्ट हैं, बट रीजन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे ना असर्शन को. तो हम किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन बी के साथ जाएंगे. बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है. ये इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि ये तो कह ही रहे हैं कि असर्शन रीजन करेक्ट है, बट रीजन करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को. यहाँ पर ये इनकरेक्ट हो जाता है. assertion is correct but reason is incorrect, ये गलत है. assertion is incorrect but reason is correct, ये भी incorrect है. correct option here is option B. इसके regarding information UNCERT class 11 page number 236 पर given है. Thank you.